हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत सोलो सिकोआ, जैकब फातू और जेफ कॉब करते हैं। हालांकि जेफ कॉब का नाम जेसी मेटाओ कर दिया है, बिल्कुल भी अच्छा नाम नहीं लग रहा है। मैं तो जेफ कॉफी कहूँगा। सोलो सिको आके कहते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरी हेल्प करो वेलकम करने में। जिस इंसान ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अभी भी फैमिली में बनाए रखा है, उसका नाम है जेसी। जब रोमन रेंस हारा था कॉडी रूड से पिछले साल, उसने सब कुछ बिगाड़ दिया फैमिली के लिए। हम सब कुछ हार चुके थे, लेकिन अब मैं सब यहाँ वापस लेने आया हूँ। और वो शुरुआत होगी जब मैं क्वालिफाई मैच जीतूंगा, फिर मनी इन द बैंक जीतूंगा और ब्रीफ केस लूँगा, टाइटल वापस लूँगा और फैमिली में वापस लाऊंगा जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर जो बैक स्टेज मेरी पीठ में छोरा घोंपेगा, वो मामला सुलटाएगा जेसी और जैकब फातू। अब जैकब माइक सोलो से छीन लेते हैं। जैकब कहते हैं, मैंने बोला था सबको कि मैं अपना यूएस टाइटल रिटेन करूंगा, और मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे बिना करूंगा, और कोई मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। सोलो सिको कहते हैं, मुझे पता है तू क्या बोल रहा है, मुझे पता है कि जेसी को पता है, लेकिन जैकब परेशान मत हो। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जो भी कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ। अपने शोल्डर को देख, एक निशानी है तेरे साथ। मैंने कहा था मैं तुझसे प्यार करता हूँ जैकब, लेकिन कुछ चीज़ है जो मुझे तेरे मुंह से सुननी है। तुझे पता है तू एक चीज़ बोलता रहता था, तब से बोलता था, चिल्ला के कहता था। क्या कहता था तू? जैकब कहते हैं, आई लव यू सोलो। सोलो कहते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बोलता था तू। सबको पता है तू कैसे बोलता था। कैसे कहता था बेटा? सबको बता कैसे बोलता था। तभी एले नाइट की एंट्री होती है। आगे से नहीं, पीछे से आके वो जेफ कॉब को खींच लेते हैं और अनाउंस टेबल पे पटक के दे मारते हैं और करके ये भाग जाते हैं, क्योंकि सोलो सिको और जैकब फातू उनको घेर रहे थे। अब हमें अलेक्सा ब्लिस वर्सेस मिचीन वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफाई मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और ग्रीन को ये रिंग में रुकने ही नहीं दे रही थी। अब अलेक्सा ब्लिस मिचीन आपस में भिड़ती दिखाई दी। ग्रीन बार बार कोशिश कर रही थी रिंग में आने की, उनको फिर से बाहर निकाल दिया। मिचीन और अलेक्सा ब्लिस टीम बना के चेल्सी ग्रीन में मार देती हुई दिखाई दी। ठीक ठाक मैच दिखा। एंड में अलेक्सा ब्लिस ने चेल्सी ग्रीन को सिस्टर एबिगेल देके मैच जीता और क्वालिफाई कर गई वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच के लिए। अब हमें DIY वर्सेस फ्रैक्सियम के बीच टैग टीम मैच दिखा। अब रॉ और स्मैकडाउन दोनों ब्रांड में टैग टीम डिवीज़न को लेकर कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, तो बात क्या ही करूं इनके बारे में। मैच फ्रैक्सियम जीत लेते हैं। मैच के बाद DIY इन पे अटैक करते हैं, मोटर सिटी मशीन गन आके इनको सेव करते हैं और DIY को वहाँ से खदेड़ देते हैं। अब हमें R-Truth का एक इंटरव्यू देखने को मिला। वेड बैरेट कहते हैं, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। बैकलैश कॉन्फ्रेंस में जॉन सीना ने तुम्हें टेबल पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया, चल क्या रहा है? R-Truth कहते हैं, बहुत प्रेशर है, फैमिली, करियर, लेकिन तुम्हारी दुनिया में जो भी चल रहा हो तुम सीना पे भरोसा कर सकते हो। जॉन सीना कहता है, नेवर गिव अप। सीना कहता है, योर टाइम इज़ नाउ। हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट। सीना कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। कुछ खास इस इंटरव्यू में नहीं था। R-Truth जॉन सीना के कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। वेड बैरेट कहते हैं कि उसने तुम पे अटैक करा, तुम्हारी वजह से वो बैकलैश में टाइटल बचा पाया, लेकिन R-Truth डिनाई करते हैं, कहते हैं जॉन सीना ने अपने दम पे टाइटल बचाया है। हाँ, सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए जॉन सीना वर्सेस R-Truth के बीच टाइटल मैच अनाउंस हो जाता है। अलिस्टर ब्लैक वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच हमें एक मैच देखने को मिला। रिंग साइड मिच भी थे। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। अब क्या ही बात करूं इस मैच के बारे में, हर वीक वही सब बार बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलिस्टर ब्लैक कंट्रोल बना के रखते हैं, तभी मिज घुस के अटैक कर देते हैं अलिस्टर ब्लैक पे। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है। इसके बाद अलिस्टर ब्लैक मिज पे घुमा के किक देते हैं। अब ये पिछले 4 वीक से मिज ये वाली लात खा रहे हैं। हालांकि कार्मेलो हेज मार के अलिस्टर ब्लैक को इस बार ढेर कर देते हैं। अब हमें ड्रू मैकिंटायर दिखाई दिए। बैकलैश में टेबल वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ड्रू मैकिंटायर अब दिखाई दिए। थोड़ा फिट नहीं लग रहे थे वो, बट सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमिन प्रीस्ट के बीच कैच मैच दिखेगा और ये ऑफिशियल हो चुका है। ड्रू मैकिंटायर कहते, मैंने सुना जो तूने कहा प्रीस्ट, एक चीज़ एक्यूरेट थी उस वीडियो में कि कितना वायलेशन उन्होंने मिलकर करा है एक दूसरे पे। तू ड्रू मैकिंटायर के चक्कर में पड़ चुका है। मैं ऐसे चक्कर में पूरे 1 साल तक फंसा था। ये चीज़ जो तेरे बारे में सही हो चुकी है, इस में तू फंस चुका है, जाके तू निकलना चाहता है मेरी तरफ से। मैंने तुझे हराया है, फिर तू वापस से आ जाता है। तू पागल हो गया है। उस पॉइंट पे आ चुके हैं हम। ये जेलसी है, ये पागलपन वाली जेलसी है। मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन होता अगर तू मेरे पीछे ना पड़ता। इसको ख़त्म करते हैं। स्टील कैच मैच में मिलते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में।
अब हमें सोलो सिकोआ वर्सेस जिम्मी ऊसो वर्सेस रे फिनिक्स के बीच मनी इन द बैंक क्वालिफाई मैच दिखा। मैच शुरू होते ही सोलो सिकोआ रे फिनिक्स पे अटैक करते हैं। इसके बाद जिम्मी और सोलो आमने सामने आते हैं, दोनों अच्छी खातिरदारी करते हैं। अब सोलो सिकोआ दोनों पे कंट्रोल बनाते हैं और जिम्मी में दबा के मार देते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। रे फिनिक्स पलटवार की कोशिश करते हैं बट सोलो सिकोआ फेल कर देते हैं। जिम्मी ऊसो पूरे मैच में कुछ खास करते हुए दिखाई नहीं दिए। अब बताओ जिम्मी ऊसो भी स्पीयर लगाने लगे हैं, मतलब मजाक बना के रख दिया है स्पीयर का इन लोगों ने। वहीं जेफ कॉफ इंटरफेयर करते हैं तो जिम्मी ऊसो उनको मारते हैं। पीछे से सोलो सिकोआ जिम्मी में स्पाइक देते हैं। रिंग में रे फिनिक्स सोलो को मूव देते हैं, किक देते हैं, तभी सोलो सिकोआ स्पाइक देके रे फिनिक्स को हरा के मैच जीत लेते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस मनी इन द बैंक के लिए। मैच के बाद एले नाइट फिर आते हैं, आके जेफ कॉप पे अटैक करते हैं, तीनों घेरते हैं, तभी एले नाइट चेयर ले लेते हैं। निक एल्डिस आके जेफ कॉप वर्सेस एले नाइट के बीच एक मैच अनाउंस कर देते हैं। अब हमें जेफ कॉप वर्सेस एले नाइट के बीच मैच दिखा। शुरू से ही जेफ कॉप एले नाइट को चकमा देते हैं। एले पलटवार करते हुए पंचेस वगैरह लगाते हैं। जेफ कॉप अब एले नाइट को बजाना शुरू करते हैं और कंट्रोल बना लेते हैं। मैच काफ़ी स्लो था इनके बीच। जेफ एले नाइट की हालत पतली कर देते हैं, हालांकि एले नाइट अब फाइट बैक करते हैं, जेफ में मार देते हैं। अब एले नाइट एप्रिन से सोलो सिकोआ जैकब फातू पे क्रॉस बॉडी लगाते हैं। रिंग में आते ही जेफ एले नाइट को मूव देके पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें मेन इवेंट में नाया जैक्स वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। नाया जैक्स बेल बजते ही अपनी पावर दिखाती हैं। टिफनी स्ट्रैटन मूव लगा रही थी बट नाया जैक्स काउंटर कर रही थी। नाया जैक्स डोमिनेट दिखाई दी। अच्छा मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में, कंट्रोल नाया जैक्स पे ही था। टिफनी स्ट्रैटन को मसल के रख दिया उन्होंने। नाया सेकंड रोप से टिफनी स्ट्रैटन को शानदार समन ड्रॉप देती हैं। अब टिफनी स्ट्रैटन पलटवार करती हैं और एक्शन रिंग के बाहर आता है। टिफनी स्ट्रैटन स्टील पोस्ट पे कई बार नाया जैक्स को मारती हैं। मैच बढ़िया चल रहा था तभी नाओमी चेयर लेके आ जाती हैं, एप्रिन पे होती हैं, तभी जेड कारगिल की एंट्री हो जाती है। दोनों रिंग साइड भिड़ जाती हैं। कारगिल मारती हुई नाओमी को दौड़ा लेती हैं, तभी टिफनी स्ट्रैटन प्रीटियस मूनसॉल्ट नाया जैक्स पे देती है, नाया किक आउट कर देती हैं। अब नाया जैक्स अनाउंसर टेबल खाली करती हैं और समन ड्रॉप टिफनी स्ट्रैटन को पड़ता है, फिर एनालाइटर पड़ता है। टिफनी स्ट्रैटन हालांकि रोप पकड़ लेती हैं। नाया जैक्स कहती हैं अबे बंद करो और वो टाइटल लेके जाने लगती हैं। रेफरी टाइटल उनसे छीनता है। नाया जैक्स चेयर लेके आती हैं। टिफनी स्ट्रैटन चेयर पे ड्रॉप किक देती हैं और मूनसॉल्ट देके मैच जीत के टाइटल बचा लेती हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। सोलो और ब्लिस मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। सोलो सिकोआ जिम्मी ऊसो को एक मैच में डाल दिया। अच्छा होता दोनों अलग अलग क्वालिफाई हो जाते मनी इन द बैंक के लिए। वहीं जैकब फातू कहीं ना कहीं जेफ कॉफ के आने से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैकब को देख के लग रहा है कि उनको ज़बरदस्ती खड़ा कर लिया है, बस इंटरेस्टेड वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमिन प्रीस्ट, बंद करो यार, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। बार बार वही सब रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैज मैच है, उम्मीद है कि इनकी फ्यूड का लास्ट मैच हो। शो ठीक ठाक देखने को मिला। सोलो सिकोआ जैकब जेफ कॉप के साथ बार बार एले नाइट को डालना, फिर मैच के बाद एले नाइट को वापस से लाना, शो ठीक ठाक ही था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।